हेलो बच्चों। तो आप लोग के सामने आज का पहला क्लासेस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप लोग का मैथ जो है ना धीरे धीरे कंप्लीट कराया जाएगा और आप लोग को सेल्फ स्टडी करना है। जितना जल्दी हो सके एक चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है पार्ट से स्टार्ट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपका चैप्टर है। चैप्टर अभी स्टार्ट किया जा रहा है 20, आपका 22 भी है, 23 भी है, 24 है, 25 है, जो कि 25 वो 5 मार्क्स का ही आता है क्वेश्चन उसमें से, और स्पेशली फिक्स है कि पूछा जाएगा और जिसका नाम है HND, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से मैं इस चैप्टर को दिखाया गया। स्टार्टिंग में इतने जो चैप्टर है इसको हम लोग जल्दी से कवर अप करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20, ठीक है। और ये आपका क्लास 9 से बिल्कुल अलग टॉपिक है। क्लास 10 में ही ये टॉपिक दिया गया है और क्लास 10 के अपर में यानी ऊपर जाइएगा 11, 12 जो भी है आगे अगर मैथ लेते हैं तो आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का सम्स। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरा तो फेवरेट है। सीखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा और आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इस टॉपिक को आपका फील करने में मजा आएगा और आपके लिए भी बेस्ट बन जाएगा और काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 20। कोण परिमाप की धारणा, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। और इस एंगल के बारे में हम लोगों को जानना बेहद जरूरी है ताकि हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एंगल क्या होता है, कोण आप लोगों ने क्लास 9, 10 में 7, 8 में सीखा होगा। आप लोग चांदा की सहायता से, कंपास की सहायता से कोण वगैरह बनाते हैं। तो कोण दो तरीके के हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। कोण में यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि रेडियन, थीटा कितनी डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम लोग जब कोण देखें तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कोण जो सीखा है वो पॉजिटिव एंगल सीखा है। एंगल क्या होता है, एक सीधी रेखा इनिशियल पॉइंट से, एक रेखा जो खींची जाती है इनिशियल पॉइंट से, जो सीधी रेखा से ऊपर में टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम लोग, नीचे वाले साइड को बोलते हैं इनिशियल साइड, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल साइड। और यहाँ पे जो स्टार्ट होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स के अनुसार यहाँ पे जो इनिशियल साइड से ऊपर वाला टर्मिनल साइड होता है, यहाँ पे जितने डिग्री का कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कोण बोलते हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हम लोग मापते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम लोग ऊपर में, अगर इनिशियल साइड को ऊपर कर दिया जाए और टर्मिनल साइड नीचे, तो हमारा कोण उल्टा बनेगा। अगर मानते हैं कि यहाँ पे थीटा बना है तो यहाँ पे माइनस थीटा बनेगा, उल्टा हो जाता है। जिसके कारण, और ये आप लोग को ज्यादातर 11, 12 में आगे में सीखना है, यहाँ पे नहीं सीखना है। ये नेगेटिव एंगल इसे कहते हैं, क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया जाता है, यहाँ इसे नहीं सीखना है। हम लोग को पॉजिटिव एंगल के बारे में स्टडी करना है। यहां तक नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं अब आगे बढ़ता हूं धीरे। कैसे बच्चों, आप लोग के सामने मैं फिर से आया और इस चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं और इस चैप्टर को देखते हैं आगे क्या है। कोण परिमाप की धारणा, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब हम लोग जो कोण बनाते हैं, कोण को हम लोग ठीक अच्छी तरह से मापेंगे। कोण को मापते कैसे हैं, हम लोग तो क्लास 7, 8, 9 में पढ़े थे कि चांद की सहायता से मापते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच में जो एक एक लाइन होती है, छोटी छोटी लाइनों में 90 डिग्रियों में बटे रहते हैं, 90 लाइंस में बटे रहते हैं। इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। यानी हर एक छोटे पॉइंट को हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 1 डिग्री।
तो उसी तरह से हम लोग बोलेंगे कि वन राइट एंगल, एक कोण अगर बनता है, एक राइट एंगल बनाने के लिए कितना डिग्री, तो कितना कोण बनेगा, तो 90 डिग्री। इस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए 90 डिग्री कोण बनते हैं, तो 90 डिग्री। और अगर बात किया जाए यहां से लेकर के यहां तक में 90 डिग्री होते हैं, कितने होते हैं, 90 डिग्री। उसमें से 1 डिग्री अगर बात किया जाए, 1 डिग्री में कितने होते हैं टोटल, 1 डिग्री के अंदर छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे 60 मिनट्स होते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं 60 और एक साइन के द्वारा देख सकते हैं 60 मिनट। और इस 60 मिनट के अंदर में अगर 60 मिनट को अगर 1 मिनट अगर कैलकुलेट किया जाता है, 60 मिनट में अगर 1 मिनट को देखा जाए तो उसमें से 60 छोटे छोटे और 60 छोटे छोटे सेकेंड कैलकुलेट होते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डिग्री, मिनट और सेकेंड कैलकुलेट करके दें, तो डिग्री जो होता है, डिग्री इस तरह से, मिनट 1 सिंगल और सेकेंड डबल साइन, इसी से हम लोग को आगे सम्स बनाना है और सीखना है, डिग्री, मिनट, सेकेंड। उसके बाद आगे और हम लोग चलते हैं थीटा यानी थीटा से कैलकुलेट कर दिया जाएगा। थीटा अगर हम लोग को निकालना होगा यानी रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन को हम लोग 1/c, माथे पे सी ऐसा छोटा सा सी लिखा रहता है, सी का मतलब होता है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर एंगल। इसी की सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से। फिलहाल इतना नोट कर दिया जाए, इसके बाद हम लोग आगे। अब हम लोग देखेंगे डिग्री, मिनट और सेकेंड एक दूसरे का क्या कंपैरिजन है। अगर हम लोग को कन्वर्ट करना रहे डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकेंड में, तो किस तरह से देखते हैं आगे। अगर सपोज दैट डिग्री है और मिनट है, मिनट का सिंबल एक सिंबल, सेकेंड डबल, इस तरह से है। तो अगर हम लोगों को यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है, तो क्या करना पड़ेगा। जैसे यहां से अगर हम लोग डिग्री से किसी भी चीज को, अगर डिग्री में कोई चीज अगर डिग्री में रखे, कोई नंबर अगर डिग्री में है, तो उसे हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मिनट से अगर सेकेंड में जाना है, तो फिर अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग सेकेंड तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कि सीधा अगर गाड़ी अगर यहां से देखा जाए, अगर डिग्री से अगर हम लोग को सेकेंड में जाना है, डिग्री से सेकंड में जाना है डायरेक्ट, तो एक बार यहाँ का 60 और एक बार यहाँ का 60, डायरेक्ट 60 इंटू 60, 2 बार 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर सेकंड से हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड से अगर मिनट में कन्वर्ट अगर होना है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। कितना, 60 से डिवाइड। अगर मिनट से अगर डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है, मिनट से डिग्री में आना है, तो 60 से फिर से डिवाइड, ये ध्यान देना है। इस तरह से हम लोग आगे का सम्स को कर पाएंगे। आगे हम लोग का बुक में और जो सम्स दिया हुआ है चैप्टर 20 में। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके बता देते हैं। अगर हमारा यह क्वेश्चन में अगर डिग्री का क्वेश्चन है कि 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में कितने मिनट है। ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में कितने मिनट है, तो 2 डिग्री में मिनट जाने के लिए हम लोग को क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। मिनट से, डिग्री से मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, ए मिनट हो जाएगा। डिग्री से अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये मिनट में बन जाएगा। तो इसके माथे पे सिंबल साइन बदल देंगे मिनट में, और ये मिनट हो गया। अगर इसको मिनट को हम लोग को फिर से अगर यहाँ पे करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 120 इंटू 60 इज इक्वल टू 7200, ये सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पर 2 डिग्री दिया हुआ था, तब किए हम लोग ऐसा। अगर यहाँ पे हम लोग का अगर 3 डिग्री रहे या 5 डिग्री रहे, कुछ भी रहे, तो उस तरह से हम लोग डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए
60 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सिंबल जो होगा कैलकुलेट करके जो आएगा वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। फिर यहाँ से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 180 इंटू फिर से 60 इज इक्वल टू, ठीक है, तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 120 इंटू 60 इज इक्वल टू 7200 इस सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पर 2 डिग्री दिया हुआ था तब किए हम लोग ऐसा। अगर यहाँ पे हम लोग का अगर 3 डिग्री रहे या 5 डिग्री रहे, कुछ भी रहे, तो उस तरह से हम लोग डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सिंबल जो होगा कैलकुलेट करके जो आएगा वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। फिर यहाँ से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 180 इंटू फिर से 60 इज इक्वल टू, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि अगर डिग्री से मिनट में या मिनट से सेकंड में करने के लिए हम लोग को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड से मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर सपोज अगर हम लोग यहां ले लेते हैं 3 जैसे 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड से अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए 3600 डिवाइडेड बाय 60, तो 10 बोलो 60 मिनट होता है। 60 मिनट को हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर से डिवाइड देना पड़ेगा। 60 से डिवाइड देने के लिए 60 मिनट है और 60 से हम लोग को डिवाइड देना है, तब जाकर के एक बार में कन्वर्ट होगा, तो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 डिग्री। इस तरह से सेकेंड से मिनट में और मिनट से डिग्री में 60 से डिवाइड करते हैं और इधर से जब जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, उधर से आएंगे तो डिवाइड करेंगे। उसके साथ अगला चैप्टर का सम्स करना चालू करते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या है। ठीक है, यहां से मिटा दें। चलो चैप्टर का सम से चैप्टर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित नंबर 1 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोणों को डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करें। तो इसको हम लोग अगर करना चाहें तो जो मिनट में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अगर डिग्री में पॉसिबल है तो डिग्री में आएगा और नहीं है तो सिर्फ डिग्री मिनट से सेकंड में चलेगा। और यहां से यहां आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां आएगा। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है। 832 सिंबल से पता चल रहा है कि मिनट है। ठीक है, 832 मिनट को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। 832 मिनट को हम लोग सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहां से तो ऊपर से आने वाला रास्ता नहीं है, जाने वाला है। आने वाला तो नीचे से है। यहां से यहां आने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो 832 को अगर हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को पता चलता है एक बार में, यानी 60 और यहां आता है बताओ 3 2 और यहाँ पे 2। फिर अगर हम लोग इसको लगाते हैं तो कितना बार में कन्वर्ट कर पाएंगे बताओ। बोलो 6 18 180। इसी के साथ 2 आएगा नीचे और यहाँ 23 में से 18 गया 5 52। अच्छा ये कितना हुआ। ये मिनट था ना, तो ये मिनट था और इसका शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा, मिनट ही बचेगा। अगर आम का पेड़ है तो आम ही बचेगा ना, जो भी है। तो मिनट है तो मिनट ही रहेगा। नीचे शेषफल रिमाइंडर जो बचेगा वो मिनट में ही रहेगा। और 60 से डिवाइड दिए हैं हम लोग, इसको 60 से डिवाइड दिए हैं किसमें आने के लिए, डिग्री में। तो यहाँ पे हम लोग 13 बार में देखें तो 13 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं 13 डिग्री 52 मिनट्स। 52 मिनट्स कभी डिग्री नहीं बन सकता, इसलिए बच गया। सो इतना लिख देंगे, इतना डिग्री में बदल गया, इसीलिए आंसर हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट वन भी हम लोग कर सकते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6312 इसको अब कन्वर्ट करना है हम लोग को। इस सेकंड में, सेकंड से हम लोग को सबसे पहले मिनट में आना पड़ेगा। मिनट अगर ज्यादा है तो मिनट से फिर डिग्री में चले आएंगे। तो इसको एक बार करके दिखाते हैं। सेकंड से अगर मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो हम लोग करते हैं 60 से डिवाइड करेंगे 6312। तो अगर हम लोग लगाते हैं एक बार में तो 63 आएगा, तो काम होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, इसीलिए 0, तो यहां पे लगा दिया जाएगा 2, तो 6 25। तो ये सेकंड में था, ये सेकंड में था ना, तो जो बचा अब यहाँ पे 6 25 300 बचेगा 12, तो बचा 12 जो सेकंड है, तो सेकंड ही बचेगा। और इसको हम लोग 60 से डिवाइड किए यहाँ आने के लिए, इसलिए मिनट में बदल गया। तो अब हमारा क्या मिला, ये तो सेकंड इतना बच ही गया, तो उतना तो रहने देंगे। और ये वाला जो मिनट मिल गया 105 मिनट मिला। 105 मिनट अगर मिल जाए तो उसमें हम लोग का डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको हम लोग फिर से एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में आने की कोशिश करेंगे। तो जो बचा 105 उसको ले आकर के 60 से डिवाइड करते हैं, तो एक बार में जाएगा तो 60 45। ये मिनट था, तो जो बचेगा वो मिनट बदलेगा, और जो एक बार में लगा है यहां से यहां आने के लिए डिग्री में, तो 1 डिग्री बदल गया। इसीलिए हम देयरफॉर बोल सकते हैं, सीधा सा बता सकते हैं कि 1 डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। बचा कितना, 45 मिनट, और यहाँ पे जो बच गया था 12 सेकेंड। दैट इज आंसर, ये दोनों क्वेश्चन। इसी के साथ तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम होगा मैं भी कर देता हूं। एक और क्वेश्चन मैं करूंगा, आगे देखिए। अब देखते हैं 4 नंबर सम्स। 4 नंबर क्वेश्चन जो है 1 का 4, 3 नंबर आप लोग कर लीजिएगा, इजी है। 4 नंबर में देखते हैं 27 सही 1/12 डिग्री में है। ये डिग्री में जब रहेगा तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि हम लोग भी करेंगे। यानी यहाँ पे देखेंगे 2 है, यानी यहाँ पे एक ही साथ में है, लेकिन जो फ्रीडम में है, जो एक अलग सा दिख रहा है, वो उसको एक रिग्रेट मान लेंगे कि ये डिग्री में ही है, लेकिन ये जो गड़बड़ है इसके साथ ही हम लोग इसी को सिर्फ मिनट में चेंज करेंगे। यानी 27 जो डिग्री है, 27 को हम लोग डिग्री बनाएंगे। क्या 27 डिग्री हो जाएगा। इसके साथ यहाँ बीच में प्लस का साइन देकर के इसको अलग कर लेंगे। 1/2 जो 12 जो है, इसको डिग्री में से हम लोग इसी को डिग्री से कन्वर्ट करेंगे मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे कारण ये देखो यहाँ पे मिनट का साइन दे देंगे। 12 50 60 5 डिग्री, 5 मिनट में बदल जाएगा, यानी 27 डिग्री तो है ही मेरा। और ये जो प्लस के साइन देकर के यहाँ 5 मिनट में बदल गया, यानी 27 प्लस साइन को हटा देंगे। अब हम लोग 27 डिग्री 5 मिनट, ये हो गया आंसर। इसी के साथ हम लोग अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसी के साथ ऐसा ही दिखेगा। जो फ्रीडम में है उसको हम लोग डिग्री, ये पूरा होल ओवर डिग्री है, लेकिन हम लोग जो क्लियर दिख रहा है पॉइंट से आगे वाला, उसको हम लोग डिग्री में समझेंगे। तो ये डिग्री में हो गया प्लस, यहां से जो पॉइंट में है इसको हम लोग डिग्री में है, लेकिन इसको डिग्री से मिनट में कन्वर्ट इसको करेंगे, यानी 0.04 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री से मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद मिनट में कन्वर्ट होगा 72 प्लस में इसके साथ हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.40, ये मिनट में आ गया। अब ये दोनों मिनट में है, तो इसमें से जो क्लियर है, इसमें से जो है पॉइंट से आगे उसको मिनट लेंगे, बाद बाकी जो मिनट में है उसको सेकंड में बदल लेंगे, यानी ये 40 को सेकंड में बदलेंगे। तो 72 डिग्री प्लस में ये 2 मिनट में हम लोग लेंगे, 2 को मिनट में ले लेंगे, और 40 जो 0.40 है उसको हम लोग 0.40 को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 72 डिग्री प्लस में 2 मिनट प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 सेकेंड। इस यानी प्लस का साइन हटा देंगे और आंसर लिख देंगे 72 डिग्री 2 मिनट्स 24 सेकेंड, दैट इज आंसर। यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद 2 का बताते हैं। हाँ, तो अब
देखते हैं निम्नलिखित कोणों का वृत्तीय मान ज्ञात करें। सेकंड नंबर में है, सेकंड का एक नंबर में 60 डिग्री, यानी जो डिग्री में रहेगा उसी का वृत्तीय मान निकलेगा, एकदम श्योर। बस अगर मिनट में है उसका वृत्तीय मान कभी नहीं निकलेगा, कोई सेकंड में है उसका वृत्तीय मान निकालना है, नहीं निकलेगा, जो डिग्री में रहेगा उसी का वृत्तीय मान रहेगा। अगर सपोज इस तरह से लिखा हुआ है 5 डिग्री है और 32 मिनट, इस तरह से है 5 डिग्री और 72 मिनट है, 72 मिनट, तो या 36 मिनट है, तो इसका अगर वृत्तीय मान निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 डिग्री का ही सिर्फ वृत्तीय मान नहीं निकालेंगे, इसका भी क्या करेंगे, पहले इस 36 को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में बदल लेंगे, तो टोटल डिग्री बन जाएगा। डिग्री बन जाने के बाद इसका वृत्तीय मान निकालेंगे, यानी जो मिनट में रहेगा या सेकंड में रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद उसका वृत्तीय मान निकालेंगे जैसे। और जो पहले से ही सिर्फ ऑलरेडी पहले से डिग्री में ही दिया हुआ तो उसका वृत्तीय मान निकालना बहुत आसान है, जो कि देखते हैं। वृत्तीय मान निकालने के लिए हम लोग किसी भी वृत्तीय मान निकालने के लिए पाई बाई 180 का फॉर्मूला यूज करते हैं, पाई बाई सी, इस तरह से पाई रेडियन, रेडियन यानी एक रेडियन इज इक्वल टू होता है पाई थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन होता है, तो हम लोग अगर 1 रेडियन को निकालते हैं, जितना का भी निकालना है उतना पाई बाई 60 कर देंगे, बस निकल जाएगा। जिस तरह से देखते हैं 60 डिग्री का निकालना है तो वृत्तीय मान, अभिष्ट वृत्तीय मान, तो 60 डिग्री का निकालना है तो 60 को सामने रख देंगे और गुने में पाई बाई 180 रख देंगे, तो ये जो कटेगा 60 तो 3 बार में तो पाई बाई 3, तो ऊपर में रेडियन का साइन दे देंगे, या तो साइन दे देंगे या तो रेडियन लिख देंगे, तो रेडियन लिख देने से अच्छा है साइन दे देना, पाई बाई सी इतना, या लिख भी दे तो सही है। इसी तरह से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1 नंबर के बाद 2 नंबर। 2 नंबर सम्स कहता है कितना है, 135 डिग्री, 135 डिग्री। 135 डिग्री को अगर हम लोग वृत्तीय मान निकालेंगे, वृत्तीय मान अगर निकाला जाए तो 135 डिग्री को सामने रखते हैं और पाई बाई 180। अगर वृत्तीय मान निकालना है तो इसका एक ही फार्मूला है, पाई बाई 180 रख देना है सामने और इसको गुना में काट देना है। अगर हम लोग 45 का टेबल से काटे तो 45 तिहाई होता है और 45 चौके होता है, तो ऊपर में कितना बचा, 3 पाई बटा में 4, तो 4 होता है, ऊपर में इतना लगा देंगे, आंसर हो गया, बस सिंपल है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ भी रहे उसको सामने रखना है और डिवाइडेड काट देना है, जितना कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा ऊपर बच जाएगा बस। अगर यहाँ पे माइनस में भी रहे तो माइनस जो कटेगा माइनस करने के बाद माइनस में आंसर आएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई डिग्री में नहीं है, मिनट में है, तो उसको मिनट से कन्वर्ट कर लेना, पहले डिग्री में पूरा कैलकुलेट करना है। एक तो बताते हैं हम आगे। अब देखिए आगे, इसको मिटा देते हैं, यहां से यहां आने के लिए 60 डिवाइडेड बाई है, ठीक है। 3 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिनट सेकंड में भी है, डिग्री में है, डिग्री है 22 डिग्री 30 मिनट। 22 डिग्री तो है, इसका तो वृत्तीय मान निकलेगा, लेकिन इसका क्या, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो इसका कन्वर्ट करने के लिए 22 डिग्री है तो इसको अलग, और ये मिनट है इसीलिए प्लस का साइन देकर के इसको अलग कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। इसको अलग, समझ सही है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 22 डिग्री ये तो ठीक है, प्लस 30 मिनट जो है मिनट है, तो इसको हम लोग को मिनट से किसमें कन्वर्ट करना है, वृत्तीय मान निकालना है, तो हम लोग को डिग्री में ही बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर से खींच करके इधर ले आने के लिए, मिनट से डिग्री में आने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जैसे ही करेंगे क्या चीज में बन जाएगा, ये भी डिग्री में बन जाएगा, क्लियर है। तो ये डिग्री में बन जाएगा, 22 डिग्री तो है ही, प्लस में ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 ये भी डिग्री में बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में, दोनों का डिग्री एक जगह रख सकते हैं। 22 डिग्री
1/2, यानी इस तरह से डिग्री में रख सकते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा कितना, 22 दूनी 44 है 45, 45/2 8 डिग्री। अब इसका हम वृत्तीय मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे वृत्तीय मान 45/2 गुने में π/180। अगर हम इसको 45 से काटे तो 4 बार में 4 दूनी की 8, π/8 सी ए हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो आप लोगों ने नोट किया। इसके बाद आज का लास्ट सम्स और इसी के साथ बाकी का बचा हुआ सम्स, इससे रिलेटेड सम्स आप होमवर्क करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं वो कल बताए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं रहूंगा। आज का लास्ट सवाल, ठीक है, बने रहिए। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52 डिग्री 52 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जो डिग्री में है वो तो ठीक है, जो मिनट में है उसको हम लोग को डिग्री में बदलना है, और फिर जो सेकंड है उसको भी हम लोग को डिग्री में बदलना है। यानी सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में आने के लिए, यानी 60 एक बार और एक बार और 60, 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसको मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी के साथ इसको देखते हैं। 52 डिग्री ये तो ठीक है, डिग्री में है, प्लस साइन दे करके अलग कर देते हैं। 52 मिनट है, मिनट से डिग्री में करने के लिए सिर्फ एक बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इसको, और जैसे ही डिवाइड करेंगे वह डिग्री में बदल जाएगा। 30 सेकंड है, 30 सेकंड को अगर हम लोग एक बार और एक बार 2 बार यानी 3600 से डिवाइड करते हैं तो ये डिग्री में बदल जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं 4 का टेबल में तो 13 बार में कटता है, इसको 4 का टेबल में तो 15 बार में, ये डिग्री में बदल गया प्लस में इसका। और 30 इसको 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 3 का टेबल में इसको काट देते 1/120, यानी ये भी डिग्री में बदल गया। सबका डिग्री अगर हम हटा करके एक जगह रखना चाहे तो भी ऐसा ही है। जैसे यहां से डिग्री हट गया, डिग्री यहां आ गया। ठीक है, सब अगर डिग्री में सबका नीचे एक इसका हो गया, तो इसका हम अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 120 और 15 का 120 एलसीएम होता है। 120 से अगर हम 1 में इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 62 64 62 40, प्लस में इसका अगर हम लोग करते हैं तो 100 कट गया तो 104, प्लस में एक बार में 1, ये ऊपर में हो गया 1 डिग्री। इस तरह से ऊपर में जोड़ करके आएगा तो 63 45 बटा में 120, 8 डिग्री में बदल गया है। अब इसका हम लोग वृत्तीय मान निकालेंगे। तो वृत्तीय मान निकालने के लिए 63 45 बटा में 120 इंटू करते हैं π/180। तो सबसे पहले इसको काट के दिखा देते हैं हम लोग। तो देखते हैं, इसको अगर हम लोग वृत्तीय मान निकाला जाए, अगर हम लोग इसका वृत्तीय मान निकाले, इसका काटते हैं, इसको तो काटते हैं तो छोटा करते हैं तो क्या होगा, इसको अगर हम 3 का टेबल में काटते हैं, ठीक है, 5 का टेबल में काटते हैं तो ये कटता है 1296, ठीक है, और इसको काटते हैं तो ये कटेगा 36 बार में। फिर इसको काटते हैं, ठीक है, 3 का टेबल में तो ये कट जाएगा 3 का टेबल में 12 बार में, ठीक है। इतना, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर काटना चाहे 3 का टेबल में तो 4 बार में आएगा, ठीक है। फिर इसको 3 का टेबल में, अगर फिर इसके हम लोग इसको काटते हैं 4 का टेबल में 47, और इस 3 का टेबल में 47 और 3 का टेबल में इसका 40 आ जाएगा, 40। तो नीचे में 4 कितना हुआ, 40 गुने 4 160, और ऊपर में हमारा 47 बचा, 47 पाई सी, ये हो गया आंसर।
तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड जो भी सम्स हो गए इलस्ट्रेशन में, प्रयोग नंबर में, और जो कुछ भी आपका स्वयं करो में कहने का मतलब कि आपका एमसीक्यू एसक्यू में जो भी है उसको आप सॉल्व करेंगे। और आज के साथ नेक्स्ट दिन मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से लड़ना है, जीतना है, स्टे एट होम और बाहर नहीं निकलिए, ठीक है, वरना पुलिस तैनात है। पता है ना क्या हो रहा है, कहाँ मार रही है भी पता है। धन्यवाद।